नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस के पेशेंट्स को जो अपना बैलेंस नहीं बना पाते हैं, जो खड़ा नहीं हो पाते हैं, उनको किस तरीके की एक्सरसाइज करनी है जिससे वो अपने बैलेंसिंग बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कर पाएंगे, ताकि वो ठीक से मूव कर पाएं और ठीक से बैठ पाएं, उठ पाएं, खड़े हो पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं वो कौन सी एक्सरसाइज है जो एक पैरालिसिस पेशेंट को करनी होती है। लेकिन उस एक्सरसाइज को जानने के लिए हमें एक चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके घर में कोई पेशेंट है या अगर आप खुद देख रहे हैं तो चेयर का पहले आप थोड़ा सा इंतजाम कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए या आप चेयर पे बैठ जाइए। मेरे पास यहाँ पे बेंच है, मैं पार्क में हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास बेंच है, तो मैं बेंच पे बैठ के एक्सरसाइज करूँगा। अब ये एक्सरसाइज आपको करनी कैसे है, मान लीजिए कि आप ही वो पेशेंट है जिनको पैरालिसिस है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें नॉर्मल बैठ जाना है। जब आप बैठेंगे तो एक चीज हमें पता है कि आप बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कोर की जो मसल्स हैं, आपकी जो बैक की मसल्स हैं, आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं, वो वीक है। तो हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो आपके एब्डोमेन की मसल्स को, आपकी पेल्विक मसल्स को, आपकी बैक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें, ताकि आप खड़े हो पाएं, बैठ पाएं, बैलेंस कर पाएं और चल पाएं। अब इन सब के लिए हमें क्या करना होगा, ये एकदम से नहीं होगा, ये बिट बाय बिट, मतलब छोटे छोटे स्टेप से पॉसिबल हो पाता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, आप बैठ जाइए। बैठने के बाद जो भी पैरालिसिस पेशेंट होता है उसका कोई भी एक पार्ट पैरालाइज होता है, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका एक्टिव एरिया है आपको वहां से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, और जो आपका पैरालाइज्ड एरिया है वहां पे आपको हेल्प देनी है। मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए अगर किसी पेशेंट का लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड है तो एक्सरसाइज कहाँ से शुरू करनी है, राइट हैंड साइड से। और राइट हैंड साइड से कैसे शुरू करनी है, आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड को होल्ड करना है, और होल्ड करने के बाद आपको धीरे धीरे ऐसे पीछे मुड़ना है, वापस आना है, फिर अगेन मुड़ना है, फिर अगेन आना है, फिर 3 टाइम्स हुआ, देन रिलैक्स। ये आपको देखने में जितना आसान लग रहा है, पैरालिसिस पेशेंट के लिए उतना ही मुश्किल होता है। तो इससे धीरे धीरे शुरू करें। अगर एक पेशेंट पूरी तरह मूव नहीं हो पा रहा है तो उन्हें आप हाथ छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट मूव कराइए। उसके बाद धीरे धीरे वापस जो एक्टिव साइड है उस साइड से। उसके बाद जब आप 3 या 5 टाइम्स एक साइड से करते हैं, जो आपकी एक्टिव साइड, जो ओके साइड है वहां से, देन नेक्स्ट साइड जो आपकी पैरालाइज साइड है। अब वहां पर करने के लिए मान लीजिए ये वाली साइड पैरालाइज है, तो आपका जो हाथ है वो नहीं उठता है, आप उठा नहीं पाते हैं, मसल्स कमजोर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने दूसरे हाथ का सपोर्ट लेना है। चाहे आप नीचे रख के सपोर्ट लें या आप इस हाथ से उठाएं और उसके बाद बॉडी को मूव कराएं। ये जो मूवमेंट है, ये जितना आप ज्यादा करेंगे, जितना पीछे की तरफ होंगे, उतना ही ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड धीरे धीरे फिर वापस, अगेन सेकेंड टाइम, एंड देन वापस, एंड देन थर्ड टाइम, एंड देन टर्न बैक। जब हम इस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा, हमारी जो साइड मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगी, उसमें एक्टिविटी होगी। उसमें एक्टिविटी होने के बाद जब हमारी डाइट ठीक रहेगी तो उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसमें पावर बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी, और जिसका रिजल्ट होगा कि हमारा जो पेशेंट है वो ठीक से बैलेंस कर पाएगा, चल पाएगा। ये तो हुई पहली एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमारा जो बैक है, हमें अपने बैक को पीछे की तरफ लेके जाना है। मतलब जो आपकी चेयर है, अब जैसे मान लीजिए ये चेयर है, मैं इससे टच हो जाता हूँ, ठीक है, मैं पीछे टच हो जाता हूँ, मैं टच हो गया। अब मैं सीधा बैठा हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपने ये जो एब्डोमेन वाले जो एरिया है यहाँ से बैक से जोर लगाना है पीछे की तरफ। कैसे, ये देखिए। अब जब मैं यहाँ जोर लगा रहा हूँ तो मेरे पैर में भी प्रेशर आएगा, मेरे पंजों तक प्रेशर आएगा, तभी मैं पीछे जोर लगा पाऊंगा। अब इस जोर लगाने से क्या होगा, आपकी जो बैक की मसल्स हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, साथ ही साथ आपकी एब्डोमेन की जो मसल्स हैं उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो जब आप ऐसे लगाएंगे, काउंट 1 2 3, देन रिलैक्स, सीधा, देन अगेन आपको फिर से फोर्स लगाना है, 1 2 3, देन रिलैक्स। इसी तरीके से आपको 3 to 5 रैप्स करने हैं।
और धीरे धीरे फिर आपको 5 से 6, 6 से 7 आपको करने हैं आगे कुछ दिनों में। ये 2 एक्सरसाइज अगर आप ठीक से कर पाते हैं तो अब आपको अपनी थर्ड एक्सरसाइज लेके आनी है। थर्ड एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम दोबारा अपने हाथ को पकड़ेंगे और इस बार हमें जो हाथ पकड़ना है उससे हमें क्या करना है, साइड मूव करना है। हमारी ये साइड एक्टिव है, ये साइड पैरालाइज्ड है, तो हमें इस साइड मूव करना है। अब जैसे ही आप इस साइड मूव करेंगे तो जो हमारी मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी होती है वो खुलेंगी, एक्सपैंड होंगी धीरे धीरे। तो ये हाथ यहीं नहीं छोड़ेगा, आप इस हाथ को उठाइए एंड देन आप स्ट्रेच कीजिए जितना बेंड कर सकते हैं। देन वापस, देन अगेन 2, देन बैक, देन 3, देन बैक। इसी तरीके से आपको इस साइड करना है, लेकिन यहां पर भी आपको जो एक्टिव साइड है उस वाले हाथ का सपोर्ट लेना है। देखिए ऐसे, ताकि ये हाथ ऊपर रहे। 1, बैक, 2, बैक, देन अगेन 3, और यहां पे होल्ड करिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड का, देन कम बैक। जब ये 3 एक्सरसाइज आप करते हैं या अपने पेशेंट को कराते हैं तो उनके जो कोर मसल्स हैं उन सभी में इम्पैक्ट आएगा और उन सभी में स्ट्रेंथ आएगी टाइम के साथ साथ। इसी के साथ साथ हमें 4th एक्सरसाइज जरूर करनी है, जिसके लिए आपको क्या करना है, अपने आगे या तो किसी को खड़ा कर लेना है या आपको अपने उस पेशेंट के आगे खड़ा हो जाना है, या अगर कोई भी नहीं है तो अपने आगे एक टेबल रख लीजिए। अब क्यों कह रहा हूं टेबल रख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। इस वाले एक्सरसाइज में आपकी कई और मसल्स वर्क करेंगे। हमें क्या करना है, अपने हाथों को टेबल पे रखना है। तो जो हमारा हाथ ठीक है वो तो हम रख लेंगे, जो ठीक नहीं है पहले उसको उठा के रखेंगे टेबल के ऊपर, फिर दूसरा हाथ रखा। अब हमें टेबल की तरफ आगे झुकना है और आगे झुक के हमें रोकना है, पूरा नहीं जाना, टेबल से टच नहीं होना, हमें थोड़ा सा बेंड होना है और यहाँ पे कंट्रोल करना है। जैसे ही एक पेशेंट को आप यहाँ पे कंट्रोल कराते हैं तो उसके जो बॉडी है, उसके जो मसल्स है वो स्ट्रेन आएगा उस पे, यानी इम्पैक्ट आएगा। कहाँ पर, बैक वाली मसल पे, साथ में कोर वाली मसल पे। जब आप वहां पर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड होल्ड कराएंगे, देन वापस रिलैक्स, हाथ वहीं पे टेबल पे, देन अगेन और वहीं पे रोक लीजिए थोड़ा सा बेंड होने के बाद। तो जब एक पेशेंट अपने आप को पूरा बेंड होने से होल्ड करता है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि ज्यादातर एक्सरसाइज में क्या होता है कि पेशेंट की जो मेहनत है, पेशेंट के जो एफर्ट्स है वो बहुत कम लगते हैं, जो उसके केयर टेकर है उसके ज्यादा एफर्ट्स लग रहे होते हैं। इसीलिए पेशेंट के अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो काफी कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज एक पेशेंट को कराते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट बहुत ही कम समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इन सारी एक्सरसाइज के साथ एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेशेंट को सही डाइट जरूर दें, क्योंकि एक सही डाइट ही जो उस पेशेंट की बॉडी में चेंजेस आएंगे, जो उसकी बॉडी की डिमांड होगी प्रोटीन की, पावर की, विटामिन्स की, वो सब उसको उसकी डाइट से ही मिलता है। तो एक सही डाइट के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पेशेंट्स आते हैं तो अक्सर उनका ये सवाल होता है, सर अगर मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा तो जल्दी ठीक हो जाऊँगा क्या? तो भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स एक बात समझाते हैं कि सबसे पहला जो असर है वो है आपकी मेडिसिन का, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज की जाती है। सेकंड, उसी का जो पूरक होता है वो है आपकी डाइट, आपका फूड, क्योंकि आप मेडिसिन तो खा रहे हैं, उससे आपको रिजल्ट मिल रहा है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज के बाद जो हमारी बॉडी में मसल्स ब्रेक हो रही है उनको रिकवर किससे किया जाएगा? प्रोटीन से। यानी आपकी डाइट कैसे होनी चाहिए? जिसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक पैरालाइज पेशेंट को जो डाइट दी जाती है वो ज्यादातर पहले लिक्विड होती है, तो उसमें प्रोटीन कैसे दें और धीरे धीरे डाइट में क्या चेंज करें, ये डॉक्टर ही आपको एक सही सलाह दे सकता है, पूरा डाइट चार्ट दे सकता है, जो आपको टाइम टू टाइम कंसीडर करना पड़ता है और उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने सवाल हमें कमेंट के माध्यम से लिखकर दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके जान पहचान में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो पैरालाइज है तो उसके साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।